अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई मुद्दों पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। भारत के साथ टैरिफ वॉर, चीन रूस संबंध और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर नाराजगी ट्रंप ने एक बार फिर जाहिर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर की। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में निंदा का शिकार हो रहे हैं। मीडिया से लेकर तमाम अर्थशास्त्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि जो मौजूदा परिस्थिति बनी है, अगर भारत अमेरिका से नाराज हुआ है और भारत अगर चीन के पास जा रहा है तो इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत मुद्दा है। जी हां, वो व्यक्तिगत अपने हित की वजह से ही या व्यक्तिगत संबंधों के खराब होने की वजह से ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाला ये फैसला ले रहे हैं। ये कहना है अमेरिका के कई व्यावसायिक जानकारों का, कई राजनयिकों का और कई अर्थशास्त्रियों का। इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच का जो व्यापारिक संबंध है उसमें अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा था। ये एक तरफा संबंध था जहां पर भारत फायदा उठा रहा था। भारत अमेरिकी उत्पादों पर 200% तक टैरिफ वसूल रहा था, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ की वजह से अमेरिका की कई कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर पा रही थी, अपना सामान वहां भेज नहीं पा रही थी। मजबूरी में अमेरिकी कंपनियों को भारत में या फिर दूसरे देशों में अपनी कंपनी लगानी पड़ रही थी, फैक्ट्री लगानी पड़ रही थी, निवेश करना पड़ रहा था ताकि कम टैरिफ देना पड़े। और एग्जाम्पल में उन्होंने हार्ले डेविडसन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 200% तक टैरिफ भारत की ओर से इस पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन की बाइक्स भारत में बहुत महंगी हो जाती हैं, कंपनी को नुकसान होता है। भारतीय बाजार का पूरी तरह से ये कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद अब हार्ले ने भारत में ही अपनी फैक्ट्री डाली है। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया और साथ ही कहा कि जो नई नीति हमने लगाई है, भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाया है और दूसरे देशों पर भी। उसका नतीजा ये हुआ है कि इन तमाम देशों से अब कंपनियां अमेरिका लौट रही हैं। अब यहीं पर फैक्ट्री लगेगी, यहीं पर उत्पादन होगा, यहां के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इस तरह से अमेरिका के लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की है ट्रंप ने, ये बताकर कि भारत के साथ जो एक तरफा व्यापार था, इसी वजह से ये फैसला उन्होंने लिया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही वो काम कर रहे हैं, ना कि कोई उनका व्यक्तिगत मसला है। दूसरा मुद्दा उनके सामने रखा गया रूस और चीन की दोस्ती का, कि क्या इनकी नजदीकियों की वजह से, क्या इनके बीच के मजबूत संबंधों की वजह से अमेरिका को नुकसान होगा। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि ये नुकसान नहीं होगा। ट्रंप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका कहना है कि चीन और रूस के बीच जो भी संबंध है उसका कोई असर अमेरिका पर नहीं होगा, क्योंकि चीन को हमसे ज्यादा हमारी जरूरत है। ये बात उन्होंने भारत के लिए भी कही थी, यही बात ट्रंप ने चीन के लिए भी कही है कि चीन को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि हमें उनकी ज़रूरत है। और इस तरह से अगर रूस और जिनपिंग साथ आ भी जाते हैं, साथ रहते हैं, उनके संबंध मजबूत हो भी जाते हैं, तब भी अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं तीसरा एक मुद्दा रखा गया पुतिन को लेकर नाराजगी साफ तौर पर दिखी डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा कि अलास्का में 15 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी और मैं और पुतिन आमने सामने थे, लेकिन तब से लेकर अब तक यूक्रेन में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी रूस की ओर से वहां पर अटैक हो रहे हैं। रूस युद्ध रोकने के मूड में नजर ही नहीं आ रहा है। पुतिन जिद थामे बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं ट्रंप की ये चिंताजनक स्थिति है। जो लोग मर रहे हैं यूक्रेन में या रूस में, वो अमेरिका के नहीं हैं, लेकिन मुझे चिंता है। वो यूक्रेनी है और रूसी हैं, लेकिन उनकी मौत मुझे चिंता में डाल रही है और इसलिए मैं चाहता था कि शांति हो जाए, युद्ध रुक जाए यूक्रेन में। लेकिन फिलहाल रूस मानने को तैयार नहीं दिख रहा, पुतिन मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और इसे लेकर मुझे निराशा जरूर है पुतिन से। तो अमेरिका के लोगों की निराशा को दूर करने की कोशिश ट्रंप की ओर से हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक जो लगातार बता रहे हैं कि अमेरिकियों को ही नुकसान होगा, जो ट्रंप ने जो टैरिफ नीति अपनाई है उससे, उसका जवाब देने की एक कोशिश की गई है ट्रंप की ओर से। हालांकि उनके इन बयानों के बाद अमेरिका के अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, ये अभी रिएक्शन आना बाकी है।